जब कोई हमें अपना बनाकर भी पराइयों जैसा सलूक करने लगे तो अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है। जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए तो समझ जाना अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार वह उसी को करता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफर श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को नहीं खा पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था। अगर जीते जी सहारा मिला होता, अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर उसे समझना है तो उससे मिलकर बात करना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं। उसका नाम जिंदगी है और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। कितना मुश्किल लगता है ना? दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा तो उससे पहले नियति आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक बाप रहता नहीं। बस इतना ही फर्क है तुम्हें, और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था। नादान बचपन को कहां पता था, जिसके कंधे पर बैठा हूं वही भगवान है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता वहां ईश्वर मिले कि नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरे विश्वास से करते हैं। अंत में ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।